मैं फालतू की बात पे जाने की बजाय सीधे सीधे कहता हूं कि यह चुनाव आयोग ने चोरी कर लिया है। मैं इसमें कोई दूसरा कारण नहीं मानता, मेरा इसमें कोई वो नहीं। और मैं जब ये बात कहता हूं तो बगैर सबूत के मैं कोई बात नहीं कहता हूं। एक आपको ये डेटा दिखा रहा हूं, ये चुनाव आयोग का ही डेटा है 2 दिन का। पहले फेज का जब चुनाव हुआ तो चुनाव आयोग कह रहा है 6 तारीख को कह रहा है कि बिहार में, उसके बाद वोटर लिस्ट में वोटर जुड़ नहीं सकते हैं, घट नहीं सकते हैं, और वो 6 तारीख को कहता है 6 कि 7,43,555 क्या नाम है, सॉरी 7,43,55,976 वोट हैं टोटल बिहार में। 11 तारीख को जब वोटिंग हो जाती है, वो कहता है बिहार में 7,45,000 7,45,26,858 वोट हैं। अब पहले तो चुनाव आयोग ये बता दे कि इस बीच में एकदम से ये वोट कैसे बढ़ गए और कहां से आ गए। ये तो हो नहीं सकता है। ये तो एक फर्स्ट हैंड वो है कि साहब ये वोट चोरी सीधे सीधे आपके सामने खड़ी है कि आप अभी 43 करोड़ वो बता रहे थे 7,43,00,000, अब 45 लाख से अधिक हो गए। 7,41,00,000 वही तो मैं कह रहा हूं। तो एकदम से ये बढ़ गए, एक चीज। अब दूसरी चीज, एसआईआर के जरिए जो वोट का खेल किया गया वो कितने परसेंट का हुआ? 12% का करीब करीब। अब आप देखिए, आप इस पे मत जाइए कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आप हर सीट पे एक अंतर को एसेस कीजिए, और जब आप अंतर ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा लगभग हर जगह वही 10 से 12% का फर्क आपको दिखाई देगा। जहां बहुत स्ट्रांगली वोटिंग की है, पूरा मॉब उमड़ पड़ा है, वहां भले आपको सीट दिख जाए कि ठीक है विपक्ष में जा रही, नहीं तो वो असल में चुनाव लूटने का जो खेल है वो चुनाव आयोग ने किया है। इसमें किसी पार्टी, क्योंकि एक मिनट, बिहार के लोग जो बोल रहे थे, मैं तो नहीं गया लेकिन मेरे तमाम मित्र वहां पर निजी तौर पे घूम रहे थे, और उनमें से तमाम ऐसे हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। वो जब बोल रहे थे तो कह रहे थे हाँ मुद्दा है पलायन, मुद्दा है रोजगार, मुद्दा है गरीबी, मुद्दा है स्वास्थ्य की व्यवस्था, मुद्दा है तमाम सारे। जब वो मुद्दे बता रहे थे और लोग उन पर खुलकर बोल रहे थे, तब एक सिर्फ फैक्टर चेंज हुआ था। वो फैक्टर था नीतीश कुमार के प्रति सिंपैथी। लेकिन चिराग पासवान के प्रति किसी में कोई सिंपैथी नहीं थी, कोई उनको वोट देने को तैयार नहीं था। अब आप यहां पर देखिए, चिराग 22-23 सीटों पे आगे दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था कि जो जेडीयू का वोटर है वो नीतीश के को जिस तरह से इग्नोर किया गया था, वो भाजपा के खिलाफ बोल रहा था, वो भाजपा के लिए पक्ष में नहीं खड़ा था। वो ये कह रहा था कि जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ भी सरकार बना सकते हैं, और ये संकेत दोनों तरफ से मिलने लगे थे। ऐसी स्थिति में नीतीश को चिंता का कोई विषय रह नहीं गया था। नीतीश की वृद्धि तो समझ में आती है, लेकिन बीजेपी की वृद्धि
अपने आप में संशय को बढ़ा देती है। एलजेपी की वृद्धि अपने आप संशय को बढ़ा देती है, यानी यह चुनाव जनता ने लड़ा ही नहीं, यह चुनाव वास्तव में चुनाव आयोग लड़ रहा था। दूसरी तरफ वहां प्रदेश की जनता थी। निश्चित रूप से हर एक के अपने कॉर्नर वोट होते हैं, जितने होंगे, किसी के 2%, किसी के 10%, किसी के 20%, मैं उससे इनकार नहीं करता। क्या तेजस्वी यादव के वोट कम हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। क्या कांग्रेस के वोट कम हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो अभी तक का जो रुझान है वो ये बताता है कि उनके ये कुल मिलाकर के वह वोट है जो मैनेज करने के लिए 2-3 फैक्टर चले गए, और उसका नतीजा है कि यह चुनाव वास्तव में चुनावी मशीनरी ने चोरी कर लिया है, या कह दीजिए डाका डाल लिया है। जी ठीक। रामशरण जोशी साहब, क्या कहेंगे जो अभी कहा है अजय शुक्ला साहब कह रहे हैं, और आप भी कहीं कह रहे थे परसों नरसों जब हम बात कर रहे थे, जिस तरीके से आ रहा था, और ये जो इस तरह की सुनामी जो दिख रही है अभी आज की तारीख में, और अभी जितना समय, उस समय में तो यही है कि बहुत बदलाव की संभावना है कम। जी जी बोलिए अशोक जी, बोलिए। अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट। हाँ बोलिए। मैं अजय शुक्ला के साथ 100% एग्री करता हूं, और उन्होंने जो फैक्ट्स दिए हैं उस पर भी एग्री करता हूं। लेकिन अभी लड़ाई यूं नहीं छोड़नी चाहिए कि ये अभी तय नहीं होगा और ये फिर अब जाके मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके तय होगा। ये जो फैक्ट्स बोले हैं अजय शुक्ला, मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, ये जो फैक्ट्स दिए हैं अजय शुक्ला ने, दे आर वेरी ऑथेंटिक फैक्ट। और इसके जो मेरी आदत है उससे मैं 2 बातों से जोड़ देता हूं, इसे उर्दू अदब से जोड़ देता हूं, और फारसी की एक बात सुनाता हूं जो आपके चैनल के लिए भी नई होगी, लेकिन समझाऊंगा उसे। लेकिन अजय शुक्ला की मैं हिम्मत की दाद देता हूं, उन्होंने सही बात कही है और आंकड़ों के साथ कही है, ऐसे नहीं है, आंकड़ों के साथ कही है। तो वो फारसी का एक शेर है, वो है कि बंद बाबश, बाबश कहते हैं पिंजड़े को, बंद बाबश दूर गुलशन और जख्मी बालों पर, सब कुछ जख्म है, बालों पर है, बंद है पिंजरा, बंद बाबश दूर गुलशन और जख्मी बालों पर, हिम्मत परवाज फिर भी आजमाना चाहिए।